नमस्कार, मैं अमलेश पांडे। आप देख रहे हैं केपी न्यूज। लखीसराय में जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए के नेताओं ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया बिहार में सबसे पहले जातिगत जनगणना की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, जो आज सफल हुआ है। लखीसराय जिले के अतिथि गृह में एनडीए के नेता, जदयू मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मंडल, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल, जदयू जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल, आरएलएम के जिला अध्यक्ष विनोद कुशवाहा, हम पार्टी के लखीसराय प्रखंड अध्यक्ष संजय मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी आर के प्रदेश सचिव गौतम केवट, भाजपा के महामंत्री सनोज शाह ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाति आधारित जनगणना का जो केंद्र सरकार के कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है, उसके बारे में जानकारी दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जदयू मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मंडल ने बताया कि जातिगत जनगणना की आवाज सबसे पहले नीतीश कुमार ने उठाई थी। 1990 हम देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पूरे समूचे देशवासियों की तरफ से हम अपने नेता और आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया करते हैं बिहार वासियों की तरफ से कि आपने जो रोशनी दिखाया, पूरे देश को जो रोशनी दिखाया, आज उसकी चमक से पूरा देश अब लाभान्वित होगा और जो बिहार में आपने करके दिखाया आज पूरा देश वो देखेगा। और कमोबेश इस फैसले का सभी राजनीतिक पार्टियों ने स्वागत किया है। अब मुख्य रूप से हम आप सबों के बीच में इसलिए उपस्थित हैं कि जब ये फैसला आ गया, जाति आधारित गणना जो है, पहला और पूर्ण जाति आधारित गणना आज तक भारत में सिर्फ 1931 में हुआ था और उसी के आधार पर अभी तक चलता है। उसके बाद से पूरे भारत में पूर्णतः रूप से जाति आधारित गणना कभी नहीं हुई। और पिछली बार 2021 में जब आधारित जाति ये गणना होने वाली थी पूरे भारत में, तो 19-20 में ही हमारे नेता ने सदन में इस चीज़ को रखा था कि जो आगामी 2021 मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय हुआ कि बिहार में जाति आधारित गणना होनी चाहिए। फिर से मैं डेट पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं आप सभी जो पूरे बिहार वासी हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जून 2022 उसमें पहली बार मंत्री परिषद की बैठक में ये पारित हुआ कि जाति आधारित गणना बिहार में होनी चाहिए। और उस समय भी जून 2022 में भी एनडीए की ही सरकार थी। तो तेजस्वी यादव किस आधार पे कह रहे हैं कि ये हमारा निर्णय था, तो अभी तक तो हमें समझ में नहीं आ रहा। उसके आगे मैं बताता हूँ कि जब प्रधानमंत्री से प्रतिनिधि मंडल मिले, बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, उस समय जब मांग की गई थी कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए थी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गणना की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, फॉर्म भी छपवाए जा चुके हैं गणना के लिए, इसलिए 2021 वाले में ये संभव नहीं है। लेकिन अगर बिहार सरकार चाहे, राज्य सरकार अगर चाहे, तो अपने संसाधनों पे सामाजिक समीकरण, आर्थिक समीकरण अभी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। और उसी के आधार पे आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसमें आरक्षण को 65% बढ़ा के कर दिया गया था। तो उसी जाति आधारित गणना के आधार पे 65% किया गया था और बिहार पहला ऐसा राज्य बना था कि आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाई गई थी। हाँ, बाद में उसको हाई कोर्ट ने निरस्त किया था, जिसके तत्क्षण बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। इस निरस्त जो किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, तत्क्षण बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी और अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित है। अब इसमें एक चीज़ आता है कि बार बार ये कहते हैं कि आदरणीय सरदेव बीपी सिंह के सरकार में जब हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी कृषि राज्य मंत्री थे, उसी समय उन्होंने उठाया था इस मामले को कि जब भी जनगणना हो सर, वो जाति आधारित गणना होनी चाहिए 1990 में। उसके बाद
1990 के बाद हमारे नेता 1994 में भी पुरजोर तरीके से इस मांग को रख चुके हैं कि जाति आधारित गणना भारत में होनी चाहिए, पूरे देश में जाति आधारित गणना होनी चाहिए। तो उस समय 1994 में समता पार्टी की तरफ से हमारे नेता ने रखा था बात। 1994 में तो आरजेडी की पार्टी भी तो थी राजनीतिक गलियारों में और महत्वपूर्ण रूप से थी। बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं हुआ इस जाति आधारित गणना का सपोर्ट किया था? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी प्रेस भाई के माध्यम से, उन्होंने 1994 में क्यों नहीं पूछा इस चीज़ को? और छोड़ दीजिए 1994 से लेकर 2005 तक उनकी सरकार रही, क्यों नहीं जाति आधारित गणना के लिए उन्होंने आज तक एक बार भी केंद्र सरकार को लिखा? छोड़ दीजिए 2006 के बाद से वो लगातार केंद्र में मंत्री रहे। 2005 में वो केंद्र में मंत्री रहे और किंग मेकर की भूमिका में थे। उनके चाबी से सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही थी, क्यों नहीं जाति आधारित गणना का मांग रखे आदरणीय लालू प्रसाद यादव? मैं पूछना चाहता हूँ 2011 में वो किंग मेकर के भूमिका में थे, क्यों नहीं 2011 में जब जनगणना हो रही थी 2 दिन तक जाति आधारित गणना होनी चाहिए, इस पे 2 दिन तक सदन में बहस चला और सर्वसम्मति से पास हुआ कि जाति आधारित गणना जो 2021 का गणना होने वाला है वो जाति आधारित गणना होगी। उसके बावजूद भी मैं पूछना चाहता हूँ 2011 में क्यों नहीं जाति आधारित गणना हुई उस समय कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में, जबकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव भी उसमें मुख्य भूमिका में थे, मंत्रिमंडल में शामिल थे, तो क्यों नहीं? तो तेजस्वी प्रसाद जी लाज नहीं लगता है? क्यों नहीं पूछते हैं अपने पिताजी से जाके कि 2011 में जब आप पावर में थे तो बिहार की 14 करोड़ से ये आज जनसंख्या पूछ रही है आपसे, और वो ईबीसी, ओबीसी और दलित महादलित पूछ रहे हैं कि आज तक उनके साथ अन्याय क्यों नहीं उनके जाति के आधार पे, उनकी संख्या के आधार पे उनको आज तक आरक्षण मिला? बताइएगा नहीं, लेकिन चचा कुछ बढ़िया काम करेंगे तो उसको मुंह फाड़ के और पटाखे जला के पूरे भारत में बताइएगा। तो नहीं चलने वाला बिहार की जनता सब जानती है। उसके बाद मैं बता देता हूँ, जब 2 दिन तक बहस चली 2011 में कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, तो उस समय के गृह मंत्री आदरणीय पी चिदम्बरम साहब, उनको क्या किया? एनपीआर में डाल दिया, एनपीआर में डाल के सर्वेक्षण में डाल दिया। और सर्वेक्षण भी क्या कि सर्वेक्षण भी कराया गया तो उसका डाटा आज तक पब्लिश नहीं हुआ। तो पूछना चाहता हूँ इस माध्यम से कि इसमें कभी भी उसका क्रेडिट जाएगा पूरे देश में कराने का तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को ही जाएगा, चाहे आप कितना भी तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी उछल ले पूरे भारत में। और उस चीज को उधर उस दिशा की तरफ पूरे देश का ध्यान आकर्षण कराने के लिए, उसकी जरूरतों की तरफ पूरे देश का ध्यान आकर्षित कराने के लिए अगर किसी को क्रेडिट जाएगा तो हमारे नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को ही जाएगा, आपको नहीं जाएगा। क्योंकि आपका इतिहास बताता है कि आप दलित, महादलित, ईबीसी, ओबीसी विरोधी रहे हैं हमेशा। उनका वोट बैंक समीकरण के लिए आप यूज करते रहे, लेकिन उसके लिए कभी आपने सोचा नहीं। अभी मनीष जी ने बहुत सारी बातों को आपके सामने रखा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए जो जाति आधारित गणना कराया जाएगा उसके लिए बधाई मैं देता हूं पूरे लखीसराय के ओर से, एनडीए पार्टी की ओर से। हम सब लोग जानते हैं कि अंतिम गणना 1931 में हुआ था। 1941 में भी जाति आधारित गणना कराया गया था, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया था। उसके बाद आज 94 वर्षों के बाद फिर से जो है से निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया है जाति आधारित गणना कराने की। इसकी मांग होती रहती थी। 2011 में भी इस प्रकार का मांग, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और संसद के अंदर में डिमांड हुआ था। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था मनमोहन सिंह जी ने, इस पर मैं विचार करूंगा। एक मंत्रिमंडल का समूह भी बना था और उस समूह में सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक में भी सभी लोगों की राय थी कि जाति आधारित गणना होना चाहिए।
फैसले भी हुए कराने के लिए। सोशो इकोनॉमिक कास्ट गणना, उसको सेंसस कराने का निर्णय हुआ। जब वो होने के बाद प्रकाशित करने की जब बात आई तो उस समय केवल जो है से सामान्य गणना को प्रकाशित किया गया और जो कास्ट जो गणना किया गया था उसको प्रकाशित नहीं किया गया। और केंद्र की सरकार ने संसद के अंदर में जवाब दिया था, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, उसके सारे कारण हम प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी मंशा नहीं थी इस काम को करने के लिए। ये कोई पहली बार नहीं जो ऐसे 2011 के गणना को प्रकाशित न कर करके अपनी मंशा को जाहिर किए। मैं पीछे ले जाना चाहता हूं, 1953 में काका कालेलकर के नेतृत्व में एक आयोग बनी थी और वो आयोग सामाजिक आर्थिक तौर पे सर्वेक्षण करने के लिए, और उसकी 56 में रिपोर्ट आई थी 1956 में। उस काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में इस बात को दर्शाया गया था कि सामाजिक और आर्थिक तौर पे जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार ने उस आयोग की रिपोर्ट को दबा करके रखा। उसके बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, 1978 में मंडल कमीशन बना और 80 में उस कमीशन का रिपोर्ट आया। लेकिन संयोग से जनता पार्टी की सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके भी रिपोर्ट को दबा के रखा गया, उस रिपोर्ट को भी लागू करने का काम नहीं किया गया। जब जनता दल की सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार, दोनों प्रवक्ता ने विशेष रूप से भारत में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए हैं कि जातीय आधारित जनगणना हो, उसमें से जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसको लाभ मिलेगा इस जाति आधारित जनगणना से। इसके लेकर के सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और बिहार के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और एनडीए के सभी सम्मानित नेता जो है पांचों घटक दल के, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इस तरह का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हम तहे दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं। आज जो जातीय जनगणना का जो पूरे देश में फैसला लिया गया है माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये ऐतिहासिक फैसला और क्रांतिकारी फैसला है। इससे बहुत वर्षों से मांग थी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी मांग था, कई वर्षों से मांग था, पक्ष और विपक्ष दोनों का मांग था कि देश में जातीय जनगणना कराई जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वह वादा को पूरा करने का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सारे लोगों को जो एनडीए को भी बधाई है देते हैं। और ये जातीय जनगणना कराने से तमाम हमारे देश में ओबीसी के लोगों को बड़ी संख्या होती है, पूरे देश में ओबीसी की संख्या बहुत अधिक है। उन लोगों को फायदा होगा, वैसे लोगों को भी फायदा होगा जो सामाजिक मुख्यधारा से कटा हुआ है। ऐतिहासिक फैसला जो लिया गया है आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जातीय जनगणना कराने के लिए, जो कि हमारे यहाँ हमारे देश में विशेष जाति के भी लोग हैं, वह आर्थिक रूप से आय और शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत दूर है, कोसों दूर है। उसको भी मुख्य धारा से उसको चिन्हित कर करके उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये सारी जो योजना है, कल्याणकारी योजना है प्रधानमंत्री को, ये जातीय जनगणना कराने से सब सारे जाति के लोग जो मुख्य धारा से कटे हुए थे उनको जोड़ा जाए। इसलिए आज हम प्रधानमंत्री जी को हमारी पार्टी की ओर से, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से बहुत बहुत बधाई है, आभार है।